आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हाइपरबोला क्या है एंड हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे बनता है। तो सबसे पहले हाइपरबोला क्या है, तो आप कह सकते हैं the hyperbola is set of all those points in 2D whose distance from fixed point f is e greater 1 times its distance from fixed line L. Fixed point is called focus and fixed line are called directrix. मतलब हाइपरबोला 2D में वैसे सारे के सारे पॉइंट्स का कनेक्शन होता है जिसका कि एक पॉइंट से जो दूरी होता है, जिसका कि एक पॉइंट से जो दूरी होता है वह e गुना होता है, जहां पे e का वैल्यू 1 से अधिक होता है एक लाइन से दूरी का। मतलब हाइपरबोला 2D में वैसे सारे के सारे पॉइंट्स का कनेक्शन होता है जिसका कि एक पॉइंट से जो दूरी होता है वह e 1 से अधिक टाइम्स होता है एक लाइन से दूरी का। पॉइंट को फोकस बोलते हैं, लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इट मींस इसको अगर हम लोग ज्योमेट्रिकली समझने का प्रयास करें, हाइपरबोला एक कोई लाइन है, एक कोई पॉइंट लीजिए F। 2D में वैसे सारे के सारे पॉइंट्स का कनेक्शन है। ये जो दोनों डिस्टेंस है इट मींस M और P, PF इक्वल EPM where E greater 1। तो हाइपरबोला 2D में वैसे सारे के सारे पॉइंट्स का कनेक्शन है जिसका कि इस पॉइंट से जो दूरी होगा वह इस लाइन से दूरी का e गुना होगा, जहां पे e का वैल्यू 1 से अधिक रहेगा। इस पॉइंट को फोकस बोलेंगे और इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। अब हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालते हैं हाइपरबोला का, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। जैसा कि आप इक्वेशन के बारे में पहले से भी जानते हैं, जो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स 1 होता है हाइपरबोला का इक्वेशन। तो जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालोगे तो उसका फोकस रहता है प्लस माइनस a e 0 पे एंड डायरेक्ट्रिक्स होता है x इक्वल प्लस माइनस a बाई e where e ग्रेटर 1 होता है। तो अगर आप फोकस a e 0 पे लोगे तो डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स a बाई e लोगे। अगर फोकस माइनस a e 0 पे लोगे तो डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल माइनस a बाई e लोगे। तो फिलहाल हम वैसे हाइपरबोला का इक्वेशन निकालते हैं जिसका फोकस माइनस a e 0 पे है, जिसका फोकस माइनस a e 0 पे है एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल माइनस a बाई e है। इट मींस फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose focus at minus a e 0 and directrix x इक्वल माइनस a बाई e। मतलब एक वैसे हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है हमको जिसका फोकस माइनस a e 0 पे है। तो फोकस माइनस a e 0 पे है एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल माइनस a बाई e है। तो आप लिख सकते हो x प्लस a बाई e इक्वल 0। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन of hyperbola, from definition of hyperbola
पीएफ इक्वल्स ईपीएम, एफ मालूम है, पी को एक पॉइंट लीजिए एक्स वाई, या मन करता है तो कुछ x1 y1, तो अगर x1 y1 लेके चलोगे तो बाद में x1 को x से y1 को y से बदलना पड़ जाएगा, इसलिए सीधा हम xy लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन pf इक्वल्स epm, pf डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दैट इज x प्लस ae का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू pm, pm डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, x प्लस a by e डिवाइड्स बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। क्योंकि आप इक्वेशन लिखने जा रहे हो तो इक्वेशन में रूट वगैरह हम लोग नहीं रखते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब भी आप इसको स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड से स्क्वायर रूट हट जाएगा, जब भी आप इसको स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो दिस इंप्लाइज x प्लस ae स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स e स्क्वायर x प्लस a बाई e का स्क्वायर, नीचे में 1 बना। दिस इंप्लाइज दोनों साइड पे होल स्क्वायर को रिजॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस 2aex, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर इक्वल्स e स्क्वायर, और राइट साइड में भी a प्लस b का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई e स्क्वायर प्लस 2a बाई e x। राइट साइड के प्रत्येक टर्म में e स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस 2aex प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू e स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2aex, 2aex दोनों साइड से कैंसिल हो गया, इसका मतलब है आपको बच गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर इक्वल्स e स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। चूंकि e का जो वैल्यू है वो 1 से अधिक है, e का जो वैल्यू है आप अपने डिफिनीशन के अकॉर्डिंग लेके चले हो तो e का वैल्यू 1 से अधिक है, तो e स्क्वायर 1 से अधिक हुआ होगा। इट मींस आप इसको अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो जो a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल e स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसका मतलब अगर आप लिखना चाहो a स्क्वायर कॉमन e स्क्वायर माइनस 1, e स्क्वायर माइनस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अगर आप लिखना चाहो तो 1 इक्वल e स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1 माइनस y स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1। अगर आप इसको लिखना चाहो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स 1। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको आप बी स्क्वायर मान लो, बी
स्क्वायर, ये एज्यूम किया हुआ है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स 1, वेयर बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। मतलब पीएफ इक्वल्स ईपीएम, पीएफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, पीएम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, स्क्वायर किए, थोड़ा सा अरेंज किए। यहां पे ई स्क्वायर एक से अधिक है तो इसीलिए ई स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव होगा। ई स्क्वायर एक से अधिक है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है, जो ई एक से अधिक है, एक से अगर कोई नंबर बड़ा है तो उसका होल स्क्वायर भी एक से बड़ा ही गया होगा। ई अगर कोई भी नंबर एक से अधिक होता है तो उसका जो स्क्वायर रहता है वह भी एक से अधिक ही होता है। 0 और 1 के बीच का अगर कोई नंबर है, 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो उसका जब आप स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। क्योंकि ई एक से अधिक है ऐसा आप डिफिनेशन से कह रहे हो तो ई स्क्वायर एक से अधिक हुआ होगा तो ई स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव हुआ होगा। बट इन केस ऑफ इलिप्स, जब आप इलिप्स में थे तो ई का वैल्यू 1 से कम था तो ई स्क्वायर भी 1 से कम रहा होगा, तो वहां पे 1 माइनस ई स्क्वायर पॉजिटिव रहा होगा। बस दोनों में लॉजिकल डिफरेंस इतना ही है, इसीलिए इसमें ई स्क्वायर माइनस 1 बनाए हैं एंड इलिप्स में 1 माइनस ई स्क्वायर बनाते हैं। तो पूरा ये क्या, पीएफ इक्वल्स ईपीएम, पीएफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, पीएम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, देन फिर स्क्वायर किए, थोड़ा सा सिंपलीफाई किए, कुछ आपका ऐसा टर्म बना, क्योंकि ई का वैल्यू 1 से अधिक है तो ई स्क्वायर 1 से अधिक रहा होगा, इसीलिए लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के जो टर्म थे उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया एंड राइट साइड में जो कांस्टेंट था उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया। देन फिर लेफ्ट साइड से ए स्क्वायर कॉमन, ई स्क्वायर माइनस 1, राइट साइड इस दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन तो ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर। ई स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव है, क्यों? तो ई का वैल्यू 1 से अधिक है तो 1 से बड़े नंबर में से एक ई 1 से अधिक है तो ई स्क्वायर भी 1 से बड़ा ही गया होगा। तो 1 से बड़े नंबर में से अगर एक आप घटाते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो तो रिजल्ट तो पॉजिटिव रहता है। मतलब किसी भी नंबर से बड़ा से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट तो पॉजिटिव होगा। ई के बारे में हमको पता है कि ई 1 से अधिक है तो ई स्क्वायर भी 1 से अधिक हुआ होगा, ई स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव हुआ होगा। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 से दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो फॉर्मेट तुम्हारा अरेंज हुआ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ये पूरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसी टर्म को हम लोग बी स्क्वायर एज्यूम करते हैं, मानते हैं। तो तुम्हारा इक्वेशन बन रहा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स 1, वेयर बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जब इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ रहता है तो इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। सेम लॉजिक से अगर आपको यह फोकस लेके नहीं निकालना है, अगर आपको मन है तो आप ए ई 0 फोकस ले लेना और एक्स माइनस ए बाई ई, क्योंकि जब फोकस लोगे ए ई 0 तब डायरेक्ट्रिक्स भी लोगे x इक्वल्स a बाई e, तब भी यही इक्वेशन फॉर्म कर जाएगा।